Hello students, in my last video I have explained you what is combustion, ठीक है, what is combustile substances and what is ignition or kindling temperature, ठीक है। So ये सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। So further move on the next topic, condition necessary for combustion. What are the conditions which are necessary for combustion? So basically there are three conditions, ठीक है। The first one is presence of combustile substances. The second condition is presence of supporter of combustion, and the third condition is attainment of ignition temperature of combustile substances, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन पे हम आगे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। वी हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट आर कंबस्टाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। कंबस्टाइल सब्सटेंसेस बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इजिली कंबस्टन पॉसिबल होता है, ओके। And we already explained that there should be ignition. It is required for combustion that the substance should attain their kindling or ignition temperature. यानी किसी भी सब्सटेंस का कंबस्टन तब होगा जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेन करे। मीन्स इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट और अबव व्हिच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर या जिससे अधिक टेम्परेचर पर बर्निंग स्टार्ट करते जलना शुरू हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर और काइंडलिंग टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कंबस्टन के लिए ये नेसेसरी है कि कंबस्टाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स फर्दर एक्सप्लेन अबाउट व्हाट आर कंबस्टाइल सब्सटेंस, ठीक है। आई मेक अ लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंसेस हियर लाइक पेपर, सैंड, वाटर, वुड, आयरन नेल्स, kerosene oil, matchstick and stone. These are some items which are mentioned here. Now we categorize some of the given substances which are combustile and which are non-combustile, ठीक है। तो इसको हम सब्सटेंसेस को देखकर उसके नेचर को जान करके ये बता पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टाइल है, कौन सा नहीं, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट पेपर, ठीक है। आप किसी पेपर के पास अगर बर्निंग मैच स्टिक ले जाए, देन व्हाट हैपन? द पेपर कैच फायर इजिली, ठीक है। पेपर कैच फायर इजिली, इट मीन्स दैट पेपर इज अ कंबस्टाइल सब्सटेंस। सो वी मार्क यस हियर, ओके। एंड नॉन कंबस्टाइल नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, ओके। नाउ सैंड, ठीक है। आप सैंड का नेचर जानते हैं। सैंड में फायर कैच नहीं होता है, यानी आग नहीं पकड़ता है, मीन्स वो कंबस्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे अगर कंबस्टाइल हम देखें तो इसका नेचर क्या है? नॉन कंबस्टाइल है। सो वी पुट टिक हियर, ओके। नाउ वाटर में भी फायर कैच नहीं करता, इट मीन्स दैट वाटर इज अ नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस। सो मार्क क्रॉस हियर एंड टिक हियर, ओके। नाउ वुड, ठीक है। वुड इज अ कंबस्टाइल सब्सटेंस, ओके। ये अलग बात है कि अगर थिक वुड है तो वो देरी से कैच फायर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई थिन शीट है वुड की तो क्या होगा? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, इसलिए वो जल्दी फायर को कैच कर लेगा, ओके। तो वुड इज आल्सो अ कंबस्टाइल सब्सटेंस।
Now wool is also combustile substance. Iron nails don't catch fire, so it is non-combustile substance. Okay. Now kerosene oil, ठीक है, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, यानी जैसे ही आप मैच स्टिक लेके जाएंगे इसके पास तुरंत क्या होगा, इसमें आग पकड़ लेगा, यानी kerosene starts burning at very low temperature, so it is also categorized as combustile substance. Okay. Now matchstick में आप देखते हैं कि जब उसके नेल्स को आप मैचस्टिक के मैच बॉक्स के पास ले जाकर के रब करते हैं, देन इट कैच फायर, इट मींस दैट matchstick is also a combustile substance. Now talk about stone. So we know very well that stone is a non-combustile substance. Okay. So in the given data, we can make a conclusion that the nature of the substances will be combustile or non-combustile. ठीक है, यानी सब्सटेंसेस का नेचर कंबस्टाइल भी हो सकता है और नॉन कंबस्टाइल भी हो सकता है. ठीक है. You have observed not all substances are combustile, means some substances are combustile and some are not. Even those which burn deeper in their ignition temperature. ठीक है, even those burn deeper in their ignition temperature. It means that कि जो combustile substances होते हैं वो different टेम्परेचर पर उनका combustion होता है. It means that ignition temperature of different combustile substances are different. Okay. Now that's why some caught fire easily while some took time to catch fire. ठीक है, ignition temperature different होने की वजह से, यानी they differ in their ignition temperature, so some of them catch fire easily and some of them take time to catch fire. ठीक है, जैसे अगर दो एग्जांपल लें हम, एक पेपर की बात करते हैं, पेपर, शीट ऑफ पेपर, तो शीट ऑफ पेपर का ignition temperature क्या होगा, वेरी लो. ठीक है, इट मींस दैट द शीट ऑफ पेपर कैच फायर इजीली. ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट ब्लॉक ऑफ वुड, किसी लकड़ी के किसी ब्लॉक की बात करते हैं, लकड़ी के टुकड़े की बात करते हैं. ठीक है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, है तो एक कंबस्टाइल सब्सटेंस, बट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ शीट ऑफ पेपर, सो ब्लॉक ऑफ वुड विल कैच फायर. ठीक है, एट हायर टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी कंबस्टाइल सब्सटेंसेस होते हैं दे वेरी इन देयर इग्निशन टेम्परेचर, सो दे टेक्स टाइम टू कैच फायर. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ combustion. We have already known that oxygen is present. Oxygen is necessary to be present in the process of combustion. Oxygen is necessary to be present in combustion. Means अगर combustion अगर होता है, it means that there should be availability of oxygen there. ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी combustion process अगर नहीं होगा. So in second condition, presence of supporter of combustion, it means that oxygen is present in the process of combustion. Okay, let's talk about an activity which shows oxygen is necessary in the process of combustion. ठीक है, activity 5.2 which is given in your book suggest
oxygen is present in the process of combustion. So let's talk about let's take a candle, okay, and burn it. एक कैंडल लेते हैं, कैंडल के पास एक बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं, ठीक है। देन वी सी दैट द कैंडल स्टार्ट्स बर्निंग, ओके। आफ्टर सम टाइम वी कवर the burning matchstick with a box, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस बर्निंग मैचस्टिक को एक बॉक्स से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको ढकेंगे क्या होगा, द कैंडल स्टॉप बर्निंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, इस वजह से जैसे ही हम कैंडल के पास बर्निंग मैचस्टिक ले आते हैं, ठीक है, द कैंडल स्टार्ट्स बर्निंग, बट व्हेन वी कवर द कैंडल, जैसे ही हम बर्निंग कैंडल को कवर कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, यानी इस प्लेस पर देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे इसको हम कवर करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पे सप्लाई इसको कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से ये बर्निंग कैंडल क्या होगा, बुझ जाएगा। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, मतलब एक कैंडल क्या हो रहा है, जल रहा है। जैसे ही हम इसको ढकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई रुक जाती है, इसके वजह से ये मोमबत्ती बुझ जाती है। सो दिस एक्टिविटी 5.2 shows that oxygen is necessary in the process of combustion, okay। You can perform this experiment at your home, ठीक है, in presence of your elders, ठीक है। आप किसी elders के प्रेजेंट में आप ये एक्टिविटी अपने घर पे करके देख सकते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, दैट इज present of oxygen in the process of combustion, okay। Now let's talk about attainment of ignition temperature. Attainment of ignition temperature, and ignition temperature is also known as kindling temperature, ठीक है। We have already discussed that every combustible substances burn at different temperature, means ignition temperature is differ in all cases। जितने भी कंबस्टाइल सब्सटेंसेस होते हैं, उनके केसेस में क्या होता है, काइंडलिंग टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर वेरी करता है, मींस सारे कंबस्टाइल सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर सेम नहीं होता है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इफ अ सब्सटेंस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर मींस इट कैन कैच फायर इजीली। जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, वो तेजी से आग पकड़ेगा। फॉर एग्जांपल एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के केस में आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसके पास मैचस्टिक ले जाते हैं, गैस हम घर में अपने चूल्हा जलाते हैं, एलपीजी से चलता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, गैस के पास, गैस को खोलने के बाद जैसे ही उसके पास मैचस्टिक ले आते हैं, ठीक है, then it starts burning. It means that the ignition temperature of LPG is very low, so it can fire easily. Now if we talk about kerosene, ठीक है, केरोसिन के केस में भी क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर जो इसका बहुत लो होता है, इसलिए जल्दी आग पकड़ लेता है, यानी इट स्टार्ट्स बर्निंग एट वेरी लो टेम्परेचर, ओके। इफ टॉक अबाउट पेपर, ठीक है, पेपर के केस में भी क्या होगा, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है,
इसलिए इट कैन स्टार्ट बर्निंग एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट कॉर्क और वुडन ब्लॉक, ओके, वुडन ब्लॉक या अगर प्लास्टिक्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर इनको हम जलाना चाहें तो क्या होगा, हमको काफी देर तक इनको गर्म करना पड़ेगा, इनको टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसका टेम्परेचर जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर तक रीच करेगा, when temperature of the substances reach at or above ignition temperature, then the substances starts burning। किसी भी सब्सटेंस के कंबस्टन के लिए ये जरूरी है कि the substances attain their ignition temperature, ओके। वो या तो अपने ignition temperature को अटेन करे या उससे अधिक टेम्परेचर को अटेन करे, ठीक है। In that condition the substances starts burning, okay। So for combustion it is necessary that the substance attain their ignition temperature, okay। So these are the three conditions which are necessary for combustion. Let's talk about in the next video. Thank you.